एक आदमी थे, सुने होंगे आप लोग, अब वो नहीं है। तो वो कहते थे, गुरु महाराज ने उनसे पूछा था, अब ये प्रसिद्ध कथा है, प्रसिद्ध है कि गुरु महाराज ने पूछा क्या हाल चाल है, तो कहा गुरु महाराज आपकी कृपा से सब अच्छा है। कहा सब अच्छा है, खेती भी ठीक ठाक चल रहा है, परिवार में भी सब स्वस्थ है आपकी कृपा से, आपकी कृपा से 2 पैसा ठहरता भी है। गुरु महाराज आपकी कृपा से भैंस बच्चा दी थी, आपके कृपा से 1 महीना पहले भैंस का बच्चा मर गया। आपके कृपा से 1 महीना पहले भैंस का बच्चा मर गया। तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि भैंस का बच्चा भी मेरे कृपा से मरा। तो उन्होंने कहा कि हुजूर हम भजन में सुनते होई है होई सो जो तुम चाहो, सब कुछ तुमरे हथ हो, अपनी भगतिया सतगुरु साहब, कि जो आप चाहते हैं वही होता है। तो आपकी कृपा से अनाज हुआ है, उस बात के लिए हम खुश हैं। आपके कृपा से भैंस का बच्चा मर गया तो आपकी कृपा से, नहीं तो और किसकी कृपा से। तो गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो अपने जीवन में होने वाली हर घटना के लिए, अच्छे और बुरे को गुरु कृपा के रूप में देखता है ना, तो उसके साथ जो कुछ भी खराब भी हो रहा है ना, तो वो गुरु कृपा से आगे चल के बहुत अच्छा हो जाता है। बोलिए श्री। तो मतलब वही बात है, कर्म फल बहुत सुने हैं आप लोग, कर्म फल भोगना सुनिए ना। आप जो कर चुके हैं वो आपको आएगा, मैं जो कर लिया मुझे आया, और जो बाकी होगा इस प्रारब्ध में वो भी आएगा। कोई किसी का कल नहीं जानता है, कोई किसी का कल नहीं जानता है। जिंदगी एक अधूरे उपन्यास की तरह है, जिसका फर्स्ट एंड लास्ट पेज, पहला और अंतिम पन्ना परमात्मा ने एकदम पूरा करके रख दिया है। पहला और अंतिम पन्ना। पहला पन्ना क्या है? बर्थ। आप अपने इच्छा से अपने माता पिता का चुनाव नहीं किए, हम में से किसी ने अपने माँ बाप का चुनाव नहीं किया है। परमात्मा ने हमें जहाँ भेजा हम वहाँ आए, और ये परमात्मा ने तय किया कर्मणा जायते जन्तुः, कहाँ किसका जन्म होगा। हमारे कर्मानुसार ईश्वर ने तय करके वो माता पिता भेज दिया, उसमें हमारा कोई ये हम उसमें कुछ चेंज ही नहीं कर सकते। और अंतिम पन्ना मृत्यु है, हमारी मृत्यु तय है। गुरु महाराज वो कबूतरी की कहानी सुनाते थे ना, 7 समुंदर पार में कैसे पहुंचाएंगे। गरुड़ जी ने कहा कि उस कबूतरी को हम वहीं पहुंचा आए हैं। तब यमराज मुस्कुराते हुए बोले, मृत्यु कब कहाँ किसका होना है तय है। तो का पहला और अंतिम पन्ना परमात्मा ने लिख करके दे दिया है, जीवन रेखा। बीच के पन्ने अधूरे हैं। बीच वाला अधूरे क्यों हैं? अधूरे इसलिए हैं कि एक कर्म होता है संचित, जो हमारे जन्म जन्मांतर का है, रखा हुआ है। उस संचित कर्म का अभी इस जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। आप कर्म कीजिए, वहाँ जमा होगा। पूर्वकृत कर्म वहाँ जमा है। वर्तमान में संचित कर्म का हम पर प्रभाव नहीं है, बस वो जमा हो रहा है। आगे चल के हो सकता है इसी जन्म में अपना प्रभाव दिखा दे, या फिर आगे के जन्म में प्रारब्ध के रूप में, भाग्य के रूप में हमारे साथ आ जाए। लेकिन जो प्रारब्ध है वो हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में आने वाला है। लेकिन मनुष्य होने के नाते
कर्मण्येवाधिकारस्ते। मनुष्य होने के नाते हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है और यह क्रियमान कर्म है। तो पन्ना जब तक खाली नहीं होगा तो क्रियमान कैसे लिखेंगे हम, कहाँ डालेंगे हम? तो हमको क्रियमान उसमें डालना है। और तब कहते हैं कि जो इनकम्प्लीट नोवेल के रूप में आपका जीवन परमात्मा ने मनुष्य का दिया है, उसको आप अपने कर्म से पूरा कीजिए। उन पन्नों को भरिए जो खाली रह गए, उन कहानियों को भरिए जो अधूरे रह गए। और ये जो आपका खाली पेज है ना, ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपको देव दुर्लभ भी बनाता है। बाकी सारी दुनिया केवल और केवल अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आने वाले सुख दुख भोगने के लिए हैं। लेकिन मनुष्य का जो जीवन मिला है, ये केवल सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, बल्कि सुख दुख दोनों में सम रहते हुए सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाने के लिए। जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष शोक जाके नहीं शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना मुक्तता ही तू जान। तो ये जो स्थिति है ना, मुक्त, शत्रु मित्र, धन जननी जन जाया है सुत शंख रखी सखी रे, माया जाके निकट ना आवे त्रिगुण दूर बहाया है, शत्रु मित्र और कंचन कांच का भेद नहीं बिल गाया है, सहज समाधि अखंडित जाकी जग मिथ्या ठहराया है, जोग बिजोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा जग मिथ्या ठहराया है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, जग मिथ्या ठहराया है। पलटू दास सोई सुतवंती, जिसने संत को गोद खिलाया है। तो मनुष्य जीवन इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मिला है। और जीवन की जो दिशा हमारी होगी, हम जिस कहानी को लिखेंगे, जिस अधूरे पन्ने को हम भरेंगे, उस पन्ने को भरने की दिशा यही होगी, इसी अवस्था की ओर होगी। वो कहते हैं वो जो आपने जो लिखेंगे ना, आप अपने कर्मों की कलम से, अपने कर्मों की कलम से जो आप अधूरे पन्नों को भरेंगे, वो पन्ना तय करेगा कि लोक और परलोक में आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय होगा या नारकीय होगा। परलोक आपका सुखमय, शांतिमय, उत्तम होगा या परलोक आपका 84 लाख योनि वाला होगा, नरक का होगा। तो कर्म की दिशा जो हमारे हाथ में है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, क्रियमान जो होता है वह उस कर्म को कहते हैं जिसमें प्रारब्ध का कोई योग नहीं होगा। जो हम पूरे स्वतंत्रता से, पूरे बुद्धि विवेक का, अपनी बुद्धि का उपयोग करके, सोच कर, समझ कर, निर्णय लेकर एक नया कर्म करते हैं, उसका कारण प्रारब्ध नहीं होता, उसका कारण हम स्वयं होते हैं, स्वयं होते हैं। बुद्धि अगर तामसी होगी तो अधर्म के पथ पे जाएंगे, क्योंकि तामस बुद्धि वालों का यही मतलब, तामसी बुद्धि जिनकी होती है उनका व्यवहार ऐसा ही होता है कि उनको अधर्म ही धर्म दिखाई देता है और अधर्म में ही उनकी रुचि रहती है। वो दुर्योधन के तरह जनामि धर्मम न में प्रवृत्ति ही, जनामि अधर्मम न च में निवृत्ति ही, के नोपि देवन हृदय कश्चिते न यथा नियुक्तो स्मित तथा करोन। अधर्म को धर्म मानेगा वो तामसी बुद्धि वाले। आलस, निद्रा, भय, मैथुन, उसके जीवन की दिशा यही होगी। और अधोगच्छन्ति तामसाः, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे प्रवृत्ति और ऐसे कर्म की जिसकी दिशा होगी वो अधोगति में जाएगा, अधोगति में जाएगा, अधोगति नरक में जाएगा, नीच जोनी में जाएगा, 84 लाख जोनी में जाएगा। राजसी बुद्धि वाले जो होंगे, ध्यान से सुनिएगा, घरेलू मक्खी को देखे हैं ना, तामसी बुद्धि गुबरेला मक्खी हमेशा गंदगी में बैठेगी। राजसी बुद्धि घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी
गंदगी मिला उसके ऊपर भी बैठ गया। चलिए सत्संग करने बाबा आ रहे हैं, संदीपानंद बाबा, चलिए सुन लेते हैं। आके सुन लिए। मिठाई पर भी बैठ गए। 4 दोस्त मिल गए, कहा चलिए पार्टी करते हैं, चलिए। तो गुबरेला मक्खी वाले जो होंगे, जो गुबरेला मक्खी हैं, अधोगच्छन्ति तामसा, और जो राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये बीच में होते हैं, राजसी वाले। लेकिन धर्म में इनकी रुचि कम होती है, पर धर्म को ये समझते हैं। राजसी प्रवृत्ति वाले समझते हैं धर्म को, लेकिन प्रवृत्ति जो राजसी होती है बुद्धि पर, जो रजस गुण का प्रभाव होता है, इसलिए संसार के धन पद प्रतिष्ठा उसको प्राप्त करने में वो अपना पूरा ताकत लगा देता है। राजसी प्रवृत्ति वाले पूरी जोश लगा देगा, पूरी शक्ति लगाएगा। लेकिन धर्म के क्षेत्र में उसकी स्थिति बहुत कमजोर होती है। धर्म को समझता है, धार्मिक कार्य में रुचि भी होती है, लेकिन बहुत कमजोर होती है। लेकिन जो सात्विक होते हैं, जो सात्विक होते हैं, सतोगुणी स्वभाव के जो होते हैं, वो धर्म को सुनते हैं, धर्म को समझते हैं, धर्म को जानते हैं और धर्म के पद पर अडिग होकर चलते हैं, अडिग होकर चलते हैं। वो हिलते डुलते नहीं, वो मधुमक्खी हो जाते हैं। कभी आपने किसी मधुमक्खी को गंदगी में बैठते हुए देखा? नहीं देखा। मधुमक्खी पराग पर बैठेगी, फूलों पर बैठेगी, वहां से शहद जमा करेगी, और जो शहद जमा किया ना, वो भी समाज के लिए किया, समाज के लिए किया। मधुमक्खी अपना शहद खुद नहीं खाती, जमा करके समाज को दे देती है। सात्विक गुण के लोग जो होते हैं, धर्म के कार्य करेंगे, नेकी कर दरिया में डाल वाले होते हैं। तो बुद्धि सात्विक जब हो जाएगी आपकी, तब आपकी अवस्था ऐसी हो जाएगी जैसा उनका था कि सब गुरु कृपा है, सुख दुख सब गुरु की कृपा से है, तुम्हारी कृपा से। ये प्रवृत्ति जिस दिन स्थिर हो गई ना, हमसे कोई लिखा लीजिए, हमारी हो जाए तो हम उस स्थिति में चले जाएंगे, आपकी हो जाए आप उस स्थिति में चले जाएंगे। आप अपने जीवन की किसी भी विपत्ति के लिए अगर कोई उलाहना किसी और को नहीं देते, किसी विपत्ति के लेकर आप कभी गुरु महाराज से शिकायत नहीं करते कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उनकी कृपा मान लेते हैं। और ये सच्चाई है कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी बुरा होता हुआ वर्तमान में दिख रहा होता है, वो उसके कर्म का फल तो होता है। लेकिन ये निश्चित आप जान लीजिए कि आप सच्चे और अच्छे, आप पूरे गुरु के शरणागति में हैं, तो आपके बुरे प्रारब्ध उस समय आएंगे जब आपका सामने बहुत उत्तम, समझ रहे हैं ना, उस बुरे दुखद परिस्थिति आपको किसी सुखद भविष्य के बीज के रूप में होगा। जब कभी भी किसी के जीवन में कुछ बहुत बड़ा होता है ना, होना होता है, तो पहले उसको सदगुरु महाराज तैयार करते हैं, ईश्वर उनको तैयार करते हैं, और तब उसको उस अवस्था में पहुंचाते हैं। बिना योग हुए कौन बाप अपने बेटे को संपत्ति का वारिस बनाता है? जब देखता है पुत्र संभालने योग्य है, तब कहता है कि अब तुम संभालो। तो हमें अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को ऐसा ही समझना चाहिए। यही सच्चाई है कि हम, हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी सो स्वामी समझू ही न पड़े, कौन भांति आपकी कृपा हो रही है ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता।
आपको लगेगा हमारे साथ बुरा हुआ, भविष्य में जाके आपको पता चलेगा बहुत अच्छा हुआ। वो कहानी सुने हैं ना कि एक बल्क बुखारे के जो बादशाह थे, उनका एक गुलाम बड़ा प्रिय था उनका। तो गुलाम एक दिन उनके साथ जा रहा था, वन में गए तो एक अनजान सा फल मिला उनको। फल मिला वृक्ष का, बड़ा मधुर फल है जी, लेकिन एक ही बचा है वृक्ष में। तो राजा उसको तोड़े और उसको दो भाग करके एक भाग, आधा हिस्सा जो था फल का, वो अपने गुलाम को दिया और पूछा कि खाओ देखो कैसा है। तो गुलाम खाया आधा हिस्सा, कहा और दीजिए बहुत स्वादिष्ट है। तो आधा और काट के दिया, कहा बड़ा लोभी है, स्वादिष्ट है तो तुम मेरे हिस्से का भी मांग रहा है, ले लो कोई बात नहीं। तो दे दिया वो आधा भी खा गया। आज शेष राजा कहा अब हम खाते हैं, कहा आप फिर कभी खाइएगा ना, हमको खाने न दीजिए। तो वो भी उनके हाथ से झपट रहा था, लेकिन राजा जो था उससे पहले हाथ से झपट लेता, अपने मुंह में वो डाल दिया। जैसे राजा उस फल को अपने मुंह में डाल करके दांत के नीचे दबाया, इतना कड़वा खट्टा था कि राजा एक क्षण में बाहर फेंक दिया और उनका चित्त एकदम खराब हो गया। फिर अपने गुलाम की ओर कहा, अरे बेटा तुमको हम दिए, खराब था, तुमको उसी क्षण फेंक देना था। बोल देता महाराज बहुत खट्टा है, मैं तो तुमको टेस्ट करने के लिए दिया था ना, फेंक देता तो कौन सी सजा दे देता। तो वो गुलाम ने कहा महाराज मेरी नज़र फल और उसके स्वाद पर था ही नहीं, खट्टा या मीठा, मेरी नज़र उन उपकारी हाथों पर था, जिस उपकारी हाथ ने मुझ गुलाम को बचपन से एक सुंदर स्वादिष्ट भोजन और फल खिलाया था। आज अनजाने में या किसी कारण से एक कड़वा फल आ गया तो मैं उसको खाने से इनकार करके इस उपकारी हाथ का तोहीन कर दूं? इसीलिए मैं खा गया, सहज खा गया, सहर्ष खा गया, आराम से खा गया, बिना सिकन के खा गया, क्योंकि मेरी नज़र आपके उपकारी हाथ पर थे। शिकायत कर देता तो उपकार जो आपने मुझ पर किया है उस उपकार का अपमान हो जाता, मैं कृतज्ञ हो जाता। और गुरु महाराज कहते थे कृतज्ञता का पाप सबसे बड़ा पाप होता है, उपकारक का उपकार नहीं मानना कृतज्ञता है। तो हम कृतज्ञ नहीं हो सकते थे, आपके उपकार को कैसे भूल सकते थे। तो कहते हैं बल्क बुखारे के नवाब उसके सामने दोनों घुटनों पर आकर हाथ जोड़ा और कहा, बेटा मैं भक्त को, भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए, गुरु भक्त को कैसा होना चाहिए, ये सोचता रहता था, आज तुमने बता दिया कि कैसा होना चाहिए। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, एक एक उपकार उस परमात्मा का हम कह नहीं सकते। आप लोग खुद गुरु महाराज के बहुत सारे उपकारों को अपने जीवन का सुनाते हैं, तो जब उनके उपकार इतने हैं तो निसंदेह ये जान लीजिए कि एक जन्म के माता पिता जब हमारे अपकारक नहीं होते, हम चाहे कितनों उदंड हो जाए। नालायक बेटा के लिए भी माँ बाप कभी बुरा नहीं चाहते। जो एक जन्म के माता पिता हैं, आज जिनके संबंध हमारे प्रारब्ध पर हैं, इस जन्म के बाद हम कहाँ आप कहाँ आए थे, एक देश से उतरा एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए 12 बाट, अपने अपने कर्मों से आप फिर कहाँ चले जाएंगे कोई नहीं जानता। लेकिन हम वो माता पिता हमारे कितने नालायक हो जाने पर संतान के उसकी भला चाहते हैं, जब ये माता पिता, तो वो हमारे परम पिता जो हैं वो हमारे लिए भला बुरा चाहेंगे। और वो सदगुरु जो हैं जिसके संबंध में हम लोग सुनते हैं ना भजन, मातहु ते अधिक छोह करे पितहु ते अधिक भलाई है, आ कुल मालिक हुते अधिक कृपा धारे, गुरु सम कोई ना सहाय। जो परमात्मा से बढ़कर हम पर कृपा धारण करते हैं, ऐसे संत सदगुरु के जब हम शरण में हैं, सुत सो पित सो माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार,
पिता से 100 गुना माता पुत्र से प्यार रखती है ना। मन से ती सेवा करे तन सो डांट अरु गार। माता से हरि 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव, प्यार करे अब गुण हरे चरण दास सुखदेव। तो ऐसे संत सदगुरु जो साक्षात नर रूप में हरि हैं, जिनकी महिमा क्या है, ऐसे संत सदगुरु के जो शरण में हैं, वो संत सदगुरु आपके लिए कोई बुरा काम कर सकते हैं? आपके लिए कभी बुरा चाह सकते हैं? और वो जो सर्व समर्थ हैं, जो चाहेंगे वही होगा। तो वो चाहेंगे कि हम लोग नरक में डूब के मरें, हम कष्ट भोगें? तो जो कुछ भी हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है ना, तो ये आप जान लीजिए कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, भविष्य में कहीं बहुत बड़े परेशानी में हम न फंस जाएं। इसलिए जीवन में अगर किसी तरह का कोई समस्या आ गया हो, परेशानियों में फंस गए हों, तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, निश्चिंत रहो कि इस परेशानी से हम निकल भी जाएंगे। और जब निकलेंगे ना, तो अग्नि से तप करके पूरा सोना होकर के निकलेंगे, पूरा सोना होकर के निकलेंगे। सुख में आदमी कभी भी चमकता नहीं है, सुख में दुख आदमी को महानता की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में विपत्ति बहुत बड़ी कृपा का फल होता है। अगर आप सच में सदगुरु के शरण में रहेंगे और सही अर्थ में आप अगर भक्ति को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो जब बुद्धि सात्विक होगी ना आपकी, और सब चीज़ में गुरु की कृपा आपको दिखाई देने लगेगी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में आंख बंद कीजिएगा ना, उस समय तो आपका मन इतना निश्चिंत भाव में होगा कि एकदम जहाँ कहिएगा कि आंख बंद करके शांत होकर के एकदम सामने की ओर वृत्ति रख करके जप करो, तो जप करेगा, इधर उधर जाएगा ही नहीं। निश्चिंत है तो कहाँ जाइएगा? जिसकी निश्चिंतता नहीं है ना, क्या होगा नहीं होगा, भला होगा बुरा होगा, तब उसका मन बैठ के फोन करेगा। और जब आप निश्चिंत रहिएगा तो गुरु कृपा से जो होगा अच्छा होगा। तो आप एकदम बैठ करके स्थिरता से जप कीजिएगा, मानस रूप आपके सामने आएगा, एकदम तुरंत आएगा और स्थिरता के साथ होगा। दृष्टि को टिकाएंगे, दृष्टि टिक जाएगी, खेल शुरू हो जाएगा। शमशील नील अपील पेले खेल खुली खुली लकी पड़े, खेल खुल खुल के दिखने लगेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने को सात्विक बनाइएगा, तब होगा। विचार को भी, गुरु महाराज कहते थे ना, विचार से भी मन को रोकना है और साधन करके भी रोकना है। क्योंकि विचार से एक सीमा से ज़्यादा आप अपने को दृढ़ नहीं रख पाइएगा। लेकिन जब आप साधना करते हुए अपने को सात्विक कर लीजिएगा, तो सहज भाव से स्थिर हो जाइएगा। इसलिए हमें अंधकार में खूब यत्न करना है, खूब प्रयत्न करना है। जिस दिन आप सतोगुणी मनोवृत्ति वाले हो जाएंगे, उस दिन के बाद आपको लगेगा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। उस दिन ऐसा महसूस होने लगेगा आपको। आज संसार में आए हैं, सुख और दुख तो आएगा, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तो सात्विक भाव में आप ऐसे ही रहोगे, अरे प्रारब्ध पहले रच गया है, हम क्या करें, शरीर पीछे आया, सुख दुख आना है, आएगा, हमको तो भजन करना है, भगवान के भरोसे रहना है। जब सदगुरु के शरण में आके रहेंगे ना, तो प्रारब्ध का वेग भी कमजोर हो जाएगा। प्रारब्ध से जो आपके जीवन में आने वाला वेग है, उस प्रारब्ध का प्रभाव आप पर कम होगा, गुरु के शरण में रहेंगे तब। क्योंकि पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, अपना दिल साचा नहीं, सात्विक नहीं है, राजसी तामसी है। ताते लागी देर काटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, उलट लिखू ते ही भाल में मेट सके ना कोई।
पलटू साहब कहते एक बार मेरा होके तो देखो ना ईमानदारी से, तुम्हारे भाग में जो लिख के भेजा है ना ब्रह्मा ने, उसको मिटा के हम फिर से वहाँ लिख देंगे। लेकिन मेरा हो करके देखो तो बड़ी ऊंची बात है ये। लेकिन हम जिस अवस्था में हैं यहाँ, अपने मन को इतना तो जरूर आप बना सकते हो, गुरु महाराज की कृपा से जो होगा अच्छा ही होगा, उन्हीं की कृपा से जो होगा होगा। हम उनके शरण में ऐसे भाव में रह करके भजन करना है, यही सच्चाई है कि उनकी कृपा से होगा और अच्छा होगा। कालांतर में अनुभव हो। भले बैठिए ना, क्या कोई दिक्कत है? आप डिस्टर्ब होते हैं, सबका मन आपके ऊपर चल जाता है, सब आपको देखने लगते हैं, मेरा भी मन भटक जाता है। श्री सद्गुरु क्या कह रहे थे? हैं? भूल गए ना? इसलिए आगे बैठते हैं ना तो एकदम सावधान होकर बैठिएगा। ये संसार में आपको सुख की जो मांग है ना, ये मांग आपकी संसार में रहते हुए किसी की पूरी हुई नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि संसार अगर रहने का सुखमय स्थान होता, इस संसार में ही सांसारिक पदार्थों की व्यवस्था से कोई सुखी हो जाता, तो संत महात्मा संसार से ऊपर उठने के लिए ईश्वर भक्ति का प्रचार क्यों करते? क्यों करते? संसार में सुख नहीं है, सुख कछु इहवा नहीं। क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम। भगवान बुद्ध ने कहा यहाँ सब परिवर्तनशील है, सब क्षणिक है, कुछ स्थिर ही नहीं है, इसलिए स्थिर सुख यहाँ नहीं है। यहाँ सुख दुख दिन रात की तरह चलेगा। आपको इस सुख और दुख के बीच जीवन जीने की कला आपको सीखनी होगी। कीला से लगा रहो ताको विघ्न न होए। इस सुख दुख की चक्की के बीच में जो कीला है उसको चलू 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 भाई धरु गुरु पद धाई, ओ भाई दृढ़ अनुरागी परम त्यागी हो भाई। क्यों कि विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। संत सदगुरु रूप के चरण रूपी कील को कस के पकड़ लो, इनके ज्ञान में अपने को रखियो, इनके प्रति अपना श्रद्धा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आस्था रखिए हर परिस्थिति में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा छड़ के गुरु द्वारा सिखा और द्वारे जाई ना, आ सुख दुख जिंदगी दे बिची आवे, याते तू घबराई ना, याते तू घबराई ना। गुरु के द्वार को छोड़कर किसी और द्वार को मत जाना। आस्था ऐसी होनी चाहिए, आस्था ऐसी होनी चाहिए कि संत सदगुरु के द्वार को पकड़े हैं तो गुरु गोविंद सिंह कहते छोड़ के जाना मत सीख, ऐसे गुरु के द्वार को मत जाना छोड़ करके। जो सुख दुख जिंदगी में आएगा घबराना मत, पूरे और सच्चे गुरु के शरण में हो, तुम्हारी नाव को पार ले जा करके रहेंगे। झंझावत कितना भी आ जाए जीवन के इस भवसागर में, जिंदगी में, लेकिन नाम मल्लाह आपका इतना महारथ हासिल किया हुआ है कि आपके इस जीवन रूपी नौका को, शरीर रूपी नौका को सन्मार्ग पर बढ़ाते हुए आप जीव को इस भवसागर से पार लेके चले जाएंगे। लेकिन चरण छोड़ के इधर उधर भागोगे तो क्या करेंगे? इसलिए एक निष्ठ होकर के जो रहते हैं, महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि जो अपने इष्ट पर सदगुरु पर एक निष्ठ रहते हैं उनका कभी अनिष्ट नहीं होता। तो एकदम सहज शांत रहना। जीवन में सुख दुख कर्मानुसार आएगा, किसी को दोष मत देना। कोई कारण बन सकता है, आपके जीवन में आने वाले दुख का कोई कारण बन सकता है, उसका भी प्रारब्ध से कुछ संबंध होगा, लेकिन होगा आप ही का। मतलब जैसे आप सड़क चल रहे हैं, आप बाएं दाएं देख करके आप जा रहे हैं सड़क में और आपको पैर में ईंट लग जाता है, पत्थर लग जाता है, चोट लग जाती है, तो आपको चोट लगने का कारण पत्थर हो गया। लेकिन चोट आपको लगा है, क्यों लगा है? आप रास्ता देख करके नहीं चल रहे थे, आप इधर उधर देख के चल रहे थे। तो गलती आपकी इधर उधर देखने की थी, उस गलती का फल वो पत्थर दिया, कारण बना पत्थर, माध्यम बन गया, पर कर्म फल आपका था।
इसी तरह हम सामने देखते हैं कि इस आदमी के कारण हमारे जीवन में दुख है, पर होता हमारे अपने कर्मों का फल है। इस तरह इस संसार में रह करके भजन करना है। इस सच्चाई को आपको स्वीकार कर लेना है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले विपरीत परिस्थितियों, दुख, अपमान सब के लिए अपने ही कर्म को ही मान लेता है कि मैं ही जिम्मेवार हूँ, मेरा ही है, इसको भोग लेंगे तो और हल्का हो जाएंगे, उसको दुख बड़ा हल्का महसूस होता है। और जैसे आप दूसरे को मानिएगा तो फिर आप बेचैन हो जाइएगा, उद्विग्न होइएगा, आप में बदले की भावना आएगी, फिर आंख बंद करिएगा ना तो बस साजिशें चलेंगी कि बदला कैसे लेना है। तो आप जब ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो हर परिस्थिति में सच्चाई है, हम जिस स्थिति में हम हैं, मान अपमान जो भी मेरे जीवन में आया हमारा है। और गुरु महाराज के शरण में रहिएगा तो याद रखिएगा, इनकी कृपा होगी तो आप समझते हैं कि नहीं, लंगड़ा जो है पहाड़ पे चढ़ जाता है और गूंगा बोलने लगता है। इस भरोसे में रह करके भजन करना है। पर एक समय आएगा कि तब लग तारे जगमगे जब लग उगे न सूर, तब लग जीव कर्मन बस भर में जब लग ज्ञान न धूर। कबीर साहब की ये वाणी है कि तारों की जगमगाहट तभी तक जब तक सूर्य का उदय नहीं होता, फिर सारे तारे समाप्त होकर के सूर्य ही सूर्य रहता है। उसी तरह ये जीव इस संसार चक्र में अपने किए हुए कर्मों के फल अनुसार जन्म और मरण, सुख और दुख के भोग में तभी तक ऊंच नीच योनियों में तभी तक भटकते रहता है जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं हो जाता है। कर्म की होई स्वरूप ही चिन्हे, आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान होते ही उसके जीवन से सारे ये जो अनेक कर्मों के फल हैं, जन्म मरण चक्र, सब समाप्त हो जाता है। सपने हो ही भिखारी निरिप रंक नागपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोई। उसको लग जाता है कि आज तक जो जीवन में लाभ हानि, जन्म मरण, स्वर्ग नरक सब देखा, वास्तव में ये एक माया का प्रपंच था। मैं तो ना हम मनुष्यो ना देवी यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य शूद्रो भिक्षुर न ब्राह्मण क्षत्रिय न ब्रह्मचारी न गृही वनस्तो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आत्मज्ञान हो जाता है, सब कर्म समाप्त, सब जन्म मरण समाप्त, सब जगत प्रपंच समाप्त, द्वैत प्रपंच समाप्त, क्योंकि परम पिता का ज्ञान हो गया, अपना ज्ञान हो गया, सब समाप्त हो गया। तो संसार में आए हैं, ये आत्मज्ञान प्राप्त कैसे हो, उस अवस्था को कैसे जाएंगे? बुद्धि जब आपके सुख दुख मान अपमान इन सब बातों में कभी फंसेगी नहीं, आपको किसी बात का अहंकार नहीं होगा। अहंकार होती है जब हम अपने आप में दूसरों की तुलना में विशेषता पाते हैं, जब एको हम द्वितीयो नास्ति सर्व खल्विदम ब्रह्म, तो अहंकार का सब ब्रह्म ही हो गया। जड़ चेतन जगजीव जता सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। संपूर्ण संसार ही ब्रह्ममय हो गया, तो आप विशेषता किससे करोगे? दूसरा है ही नहीं, लक्ष्मीपति को दूसर नहीं, एक ही एक ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक ब्रह्म की सत्ता रह गई, द्वैत है ही नहीं, तुलना है ही नहीं, तो अहंकार कहाँ से आएगा? अहंकार गलित हो जाता है, अहंकार गलित हो गया तो फिर ऐसे अवस्था में मुक्त पुरुष होते हैं। गुरु गोविंद सिंह बहुत सारे युद्ध किए, मारते हैं, काटते हैं, लेकिन उनको अपने किसी भी कर्म का लेप उनको छूता नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप में स्थित हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए। इसके लिए उन्होंने साधना की है। ये स्थित प्रज्ञता आती है यदा संघर्ते चायम कुरुमोहंगानी सर्वशः आत्मन्य आत्मन तृष्ट तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। कछुआ जैसे अपने सभी अंगों को समेटकर अंदर की ओर हो जाता है, उसी तरह अपने समस्त इंद्रियों के घाटों में फैली हुई चेतन धार को समेटकर जो 10वें द्वार में केंद्रित करके ऊपर की ओर हो जाता है, वह सात्विक बुद्धि वाला, सात्विक भाव में स्थित होकर के हर चीज में ईश्वरीय कृपा, गुरु कृपा और अंदर के हरिरस को भोगने वाला, विशेष विषय रस से मुक्त होकर आगे की साधना करता हुआ आत्म स्वरूप को प्राप्त करके सारे कर्म फलों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, परमात्मा में जाके मिल जाता है।
तो वही हो गया जागे हानि लाभ कछु, वही सही अर्थ में जाग गया। जागा कौन? जिसने अपने स्वरूप को चिन्हा। तो ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, जागो रे जिन जागना, अब जागने की बारी। अब फिर क्या जागे नानका जब सो पाँव पसार। तो जागिए भाई भोर बंदे, जागने का यही साधन है ध्यानाभ्यास, चित्तवृत्ति का सिमटाव, अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से शब्द और निशब्द की यात्रा। अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। इस शरीर को काया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काया। और अभी हम लोग पूजा किन की कर रहे हैं? माता दुर्गा। अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं माता दुर्गा की। और आपको पता है इस शरीर को क्या कहते हैं? हमारे गुरु महाराज जी पदावली में लिखने की कृपा की। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं काया दुर्ग, ये जो शरीर है, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। काया दुर्ग, जो शरीर है ना हम लोग का, एक दुर्ग के समान है। हम लोग पूजा किन की कर रहे हैं? पूजा करते हैं दुर्गा की। क्यों करते हैं दुर्गा की पूजा हम लोग? जिनकी कृपा से शरीर रूपी दुर्ग का नाश हो जाए, वही है माता दुर्गा। ध्यान से सुनिएगा। जिनकी कृपा से शरीर रूपी दुर्ग से हम छूट जाएं, ये दुर्ग है ना, ये शरीर रूपी दुर्ग में कैदी की तरह, कैदी बने हुए जो शरीर है ना अभी हमारा, ये कैदी की तरह इसमें हम सब हैं। वही हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं काया दुर्ग, ये दुर्ग है। ये इसी काया रूपी दुर्ग का जो नाश कर दे, जिनकी कृपा से इस शरीर रूपी कैद से हम मुक्त हो जाएं, जिनकी कृपा से इस शरीर रूपी कैद से हम निकल सकें, उसी का नाम है, उसी शक्ति का नाम है दुर्गा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की। बहुत भाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी नवरात्रा चल रही है ना, नवरात्रा। नवरात्रा का मतलब क्या होता है? नवरात्रा, नौ मतलब 9, 9। रात्रा मतलब रात्रि, नवरात्रि भी लोग कहते हैं इसको। ये नवरात्रा क्या है? नवरात्रा किसको कहते हैं? ये जो मानव का शरीर है ना, आप हम सबका, इसमें कितना द्वार है? इस मानव के तन में कितना द्वार है? जोर से बोलिए। 9 द्वार है, सब जानते हैं। 5 द्वार है पूरब की तरफ, 2 द्वार है पश्चिम की तरफ, 1 द्वार है उत्तर की तरफ और 1 द्वार है दक्षिण की तरफ। 5 द्वार पूरब किसको कहते हैं? यही है पूरब। देख रहे हैं ना ऊपर, ये 5 द्वार है। इसमें 2 आँख का द्वार है, 2 नाक का द्वार है और 1 मुंह का द्वार। 5 हो गया ना। ये 5 द्वार है पूरब की तरफ। और 2 द्वार है पश्चिम की तरफ। पश्चिम मतलब नीचे, मल मूत्र त्याग का जो द्वार है वो 2 हो गया। तो 5 और 2 7 हो गया। और 1 द्वार है उत्तर की तरफ, कान हो गया, 1 कान। और 1 है दक्षिण की तरफ, ये कान हो गया। तो 7 और 2 9 हो गया ना। यही 9 द्वार हैं। ये 9 आपके शरीर में, सबके शरीर में, मनुष्य मात्र के शरीर में, सबके शरीर में ये 9 द्वार है। और जब तक इस 9 द्वार में, अच्छा ये 9 द्वार है कहाँ पर? ये 9 द्वार कहाँ है? ये शरीर है ना हम लोगों का, आँख से नीचे के भाग को कहते हैं पिंड, है ना। आँख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं और आँख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। ये जो 9 द्वार है ना, इस पिंड में ही है। ये पिंड में आँख से नीचे आँख, आँख से ऊपर ब्रह्मांड, नीचे पिंड। इसी को हमारे गुरु महाराज कहते हैं पिंड के 9 द्वार में, पदावली में है ना। ये जो 9 द्वार है, इसी 9 द्वार में क्या है? इस 9 द्वार में क्या है? घोर अंधकार। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पिंड के 9 द्वार में भरा अंधकार, श्रुति फंसी है मझार, भजो साध गुरु। आंख बंद करते हैं, क्या दिखता है? क्या दिखता है? हाँ,
बोलिए श्री। मन को भगाइए मत ज्यादा, ध्यान से सुनिए। कैसे सुनिए? प्रसन्न होकर के एक टक वक्ता की तरफ देखते हुए सुनिए। एक टक देखिए और कान से सुनिए। आप मन से, अगर आप लोग दीक्षा लिए हैं तो गुरु मंत्र जो आपको मिला उसका जप कीजिए मन ही मन, आनंद आएगा सुनने में। फिर आंख बंद करते क्या दिखता है? आंख बंद करते सबको घोर अंधकार दिखता है। घटवा घोर रे अंधारी, घोर अंधकार। घटवा घोर रे अंधारी, श्रुति आंधरी भई। ये घोर अंधकार है। ये घोर अंधकार हमारे गुरु महाराज कहते हैं, पिंड के 9 द्वार में भरा अंधकार, अश्रुति फंसी है मझार। ये जो 9 द्वार है ना हम लोगों का, इस 9 द्वार में घोर अंधकार है। और इसी घोर अंधकार में हमारी चेतना फंस गई, हम फंस गए। जहाँ तम है वहाँ जम है। और 9 द्वार में क्या है? यही नवरात्रा है। नवरात्रा मतलब क्या होता है? 9 द्वार में रात्रि अंधकार है। तो जब तक नवरात्रा है तब तक महिषासुर मरने वाला नहीं है। महिषासुर कब मरता है? वो 10वां दिन मरता है ना, जानते हैं ना? कब है? विजयादशमी को मरता है। जब तक ये नवरात्रा है ना तब तक ये महिषासुर नहीं मरेगा। महिषासुर है कौन? मन ही महिषासुर है। अपना जो मन है ना, यही मन महिषासुर है। और दुर्गा माँ सवार किस पर होती है? सिंह वाहिनी है वो। ये है मन, मन ही है महिषासुर। मतलब क्या हुआ? मन ही उस राक्षस के समान है जिसको किसी देवी देवता ने भी परास्त नहीं कर पाया। ये मन सबको परास्त करता है। महिषासुर ने सबको परास्त किया, पर महिषासुर को किसी ने परास्त नहीं किया। ये मन रूपी महिषासुर सबको परास्त करता है, पर मन रूपी महिषासुर को परास्त करने वाला कोई नहीं। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ ना आवे चोरी। ये मन रूपी महिषासुर किसी के बस जल्दी नहीं होता, नहीं होता ये। तो जब तक ये नवरात्रा है, जब तक 9 द्वार में अंधकार में है, तब तक ये मन रूपी महिषासुर मरेगा नहीं। यही है। और जब तक 9 द्वार में आप और हम हैं तब तक तुलसीदास जी लिखते हैं तुलसीदास जी कहते हैं, नवमी नवद्वार पूर्वसी। नवमी नवद्वार, ये जो 9 द्वार है, 2 आँख का, 2 कान का, 2 नाक का, मुंह का, मलमूत्र विसर्जन का, ये जो 9 द्वार है। तुलसीदास जी कहते हैं, नवमी नवद्वार पूर्वसी, 9 आपू भलकिन। ये 9 द्वारों में रह करके अच्छा हमने नहीं किया है। इसी 9 द्वारों में से निकलते हैं हम लोग मरने के समय। और 9 द्वारों से निकलेंगे तो होगा क्या? संत गरीबदास जी कहते हैं, नवमी नवो द्वार जब जई हो। मरने के समय जाना ही पड़ेगा ना। जब मरिएगा ना, अभी तो देह के भीतर है ना, शरीर के भीतर अभी हैं, तो मरेंगे तो इससे निकलना पड़ेगा ना। इससे निकलेंगे हम तो किधर से निकलेंगे? द्वार तो 9 ही है ना, तो इधर से निकलना पड़ेगा। गरीबदास जी कहते हैं, नवमी नवो द्वार जब जई हो, जम के पहरा देखी डरई हो। जम का पहरा पड़ता वहाँ। इसी 9 में से किसी द्वार से जब निकलना है। इस मनुष्य शरीर में रह करके जो पुण्य कर्म करता है वो ऊपर के द्वार से निकलता है, और जो बहुत बड़ा पापी होता है वो नीचे के द्वार से निकलता है, वो सीधा नरक जाता है। जो पुण्यात्मा लोग होते हैं ना, साधक नहीं, साधना नहीं करते, गुरु से दीक्षा लेके वो ध्यान साधना नहीं करते, ऐसी 9 द्वार में रह करके मर रहे हैं, तो या तो ऊपर के आँख से निकल जाएगा। आप कभी काल देखे किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय आँख खुली रह जाती है, मतलब क्या, वो आँख से निकल गया। या फिर आँख बंद है तो समझिए नाक से निकल गया होगा, या फिर कान से निकल गया होगा। किसी का मुंह खुला रहता है, मुंह से निकल जाते हैं। वही कबीर साहब कहते हैं, उनकी वाणी में कबीर साहब कहते हैं, नैनो माही मन बसे। आँख में रहते हैं जागृत में। मैंने कहा था ना, दोनों आँखों के ठीक मध्य में तीसरी आँख है, वहीं पर आप हम मन के साथ में रहते। वही कबीर साहब कहते हैं, नैनो माही मन बसे, वो आँख में रहते हैं। और निकसी जाए 9 ठोर। जब इससे निकलने का समय आता है ना, जब मृत्यु का क्षण आता है, इसी 9 में से किसी न किसी एक द्वार से हम
निकल जाते हैं। और निकलने के समय क्या होता है, जम का दर्शन होता है सबको। और जम बड़ा भयंकर होता है, जैसे पुराणों में वर्णन है ना, पढ़ करके वर्णन को पढ़ करके भीतर कांप जाइएगा। करो रे मनवादिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मूंगरी न मारी के प्राण निकासत, मार मार के इस जीव को इस शरीर के भीतर से निकालता है। मूंगरी न मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवादिन की तदबीर। याद कीजिए उस दिन को, किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की तिरिया जमुआ ले ले जाइए। आगे आगे कहरिया भैया डोलिया ले ले जाए, और पीछे पीछे जम रैया मुंगरा दे ले जाए। बहुत कष्ट होता है। तो यही जो 9 द्वार है ना, यही नवरात्रा है। तो जैसे अभी हम लोग ध्यान करते हैं, ये जो ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम हुआ ना, कितना ध्यान किए, ये क्यों किए, इसीलिए किए कि हम 9 द्वारों से ऊपर उठ जाएं। कबीर साहब कहते हैं, 9 को सोधी सीधी सीधी लाओ, एक बेर सुमेर चढ़ाओ। सुमेर क्या, वही 10वां द्वार है। जब तक हमारी चेतना 9 द्वारों में रहेगी तब तक नवरात्रा होगा, तब तक नवरात्रा। जब तक 9 द्वारों में हम कैद हैं, जब तक हमारे भीतर घोर अंधकार है, तब तक नवरात्रा है। ये मत समझिए कि साल में एक बार नवरात्रा आया, चाहे 2 बार चेती में भी आता है ना नवरात्रा, ये 2 बार आता है, ऐसा मत समझिएगा आप लोग। सब दिन हम लोग नवरात्रा में ही रह रहे हैं। कभी विजयादशमी हमारे जीवन में अभी तक आई ही नहीं है। और जब तक विजयादशमी जीवन में नहीं आएगी तब तक ये महिषासुर मरने वाला है ही नहीं। ये विजयादशमी कब होगी? विजयादशमी का मतलब होता है विजय की दशमी, जहाँ जाकर के विजय मिले, जिस 10 में विजय प्राप्त हो। वो कौन सा 10वां है? वही है 10वां द्वार, मोक्ष का द्वार। उसी को बोलते हैं 10म द्वार। किधर है उसको जानिए, सब काम कीजिए, और सब काम करते हुए प्रतिदिन ये अभ्यास भी करते रहिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता है, क्या करेंगे? गप करने का समय मिलता है, बाजार में घूमने का समय मिलता है, बैठ करके जुआ खेलने का समय मिलता है, टीवी देखने का समय मिलता है, पैखाना जाने का समय मिलता है, पेशाब करने का समय मिलता है। अब बैठ करके थोड़ा देर ध्यान करेंगे, इसका समय नहीं मिलता है। ये बहाना वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ न चलेगा बहाना किसी का। मेरी न मानेगा जमराज तो मनाएगा, तेरी करने का फल तुझे रो रो के भुगताएगा। इसलिए अभी समय रहते, अभी समय हमारे हाथों में है, अभी समय वक्त हमारे हाथों में है, हमारा विचार हमारे हाथों में है। विचार को बदलिए और खान पान को सुधार करके गुरु से युक्ति लेकर के और ये दुर्गा पूजा प्रारंभ कर दीजिए। शरीर रूपी दुर्ग का नाश हो जाएगा, असली दुर्गा पूजा हो जाएगी और मानव तन हम लोग का सफल हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट जाएंगे। इसके लिए ये मानव तन मिला है। तो अभी इतना ही समय हो गया है ना, समय से यहाँ सत्संग होता है। फिर प्रातः काल आइए, फिर अपराह्न काल भी आइए, है ना, फिर आप लोग को सुनाएंगे धीरे धीरे। बोलिए श्री सद्गुरु। आज का जो सत्संग है स्वर्गीय मधुसूदन बाबू, स्वर्गीय मधुसूदन बाबू के पुण्य तिथि के अवसर पर यहाँ सत्संग हुआ। उनके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो, गुरु महाराज अपनी शरणागति में रखें, उनका कल्याण करें। और उनके पूरे परिजनों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इसी तरह मति गति इनकी गुरु महाराज में लगी रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। उधर से खोलना नहीं रहा, सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत
पाँच तत्ताई दीपक जास प्रकाश करीज गगन थाल रवि शशि फल भोला मोलक भोर कलश धर दीज अक्षत नवता रे